तो ये है घाघरा आपका। ये शुक्र कुदरत हर मोड़ पर एक नायाब तस्वीर दिखाती है। बागेश्वर ज़िले के सबसे खूबसूरत गांव की अगर बात करें तो शामा गांव उनमें से एक है। तो आज कहानी शामा गांव की, क्या इतिहास है, कैसे यहाँ लाइफस्टाइल है और किस तरीके से खेतीबाड़ी करते हैं, उसकी हम बताएंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कमेंट लगातार आ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी गांव के बारे में बताना चाह रहे हैं तो कम से कम नंबर अपना ज़रूर दें, ताकि हम कनेक्ट कर सकें उस गांव में, उस गांव के बारे में पता कर सकें कि किससे मिलना है और कैसे उस गांव की स्टोरी को डेवलप करना है। तो शामा गांव में गोभी लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नैनीताल ज़िले में हमने देखा था कि गोभी ऐसी लगा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मल्चिंग किया जाता है। नीचे क्या है, और ये इस तरीके से खरपतवार ना हो ताकि। ऐसा गांव ये लीटी से बसा हुआ था कोरंगा का गांव। तो ये गांव जो है नीचे था। तो ये सन 50 के लगभग जो है गरुड़ से यहाँ शामा तक शरमदान रोड बनी। तो उस समय पिताजी मेरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे पहले 1948 में। उनका नाम था श्री खीम सिंह कोरंगा, स्वर्गीय श्री खीम सिंह कोरंगा। तो ये रोड शरमदान में बनवाई उन्होंने, और ये इंटर कॉलेज की नींव उन्होंने डाली। खेती बाड़ी यहाँ पर मक्का होता है ऊंचाई वाले क्षेत्र में, मुडवा, और सब्जी का काम होता है, राजमा। और जो ये घाटी वाला क्षेत्र है नीचे, यहाँ धान की रोपाई होती है, गेहूँ, और ऊंचाई वाले में गेहूँ जौ दोनों होता है, और घाटी वाले क्षेत्र में भी गेहूँ जौ। शायद तुम्हें है मी की भी तसे में था अब तो कोई का जाना जकाई गुहा खा गेलन मुनु काती लैग रो बुती बहुत लैग रो कौन बोये हुंगर नेल आतंग फैलिया रहो काती बानर नेल खाए काती भालाई क्या खानो की लेनो बे नान रेगान बेरोजगार लॉकडाउन वे रे क्या खानो आप राशन लो न बुगल मनो है। सही बात क्यों बारिश ले अंधेरा का आगे अंधेरे सब गाड़ भीड़ उधर गान बहुत तेज बारिश है वो के हाक पाद न भय ये साल। सर्वप्रथम सन 1700 में लगभग जो है हमारे पूर्वज जो लीती में आए थे, सबसे पहले लीती गांव में। उसके पश्चात वहाँ से माइग्रेट होते हुए यहाँ सामा, पनियाली और नौकोड़ी इत्यादि गांवों में बसे हैं।
कोरंगा लोग लगभग 1700 के आसपास आए होंगे। और हमारा जो ओरिजिन है, सबसे पहले जब हम बसे थे यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे भराड़ी वाली रोड पे हम रहे थे वहाँ। उसके बाद धीरे धीरे माइग्रेट होते गए और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और 1971 में यहाँ रोड आई, तो उसके बाद बसासत धीरे धीरे जो है यहाँ को बढ़ने लगी। और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है जो पूर्व में 1948 में लगभग जिला परिषद ने यहाँ कक्षा 8 तक जूनियर तक विद्यालय बनाया था। उसी में आजकल अशासकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है। और बाकी यहाँ की भौगोलिक स्थिति में बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा आती है, लगभग 1-1.5 फीट के लगभग जो है बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है कंटिन्यू। लेकिन कभी छोड़ के 1-8 साल छोड़ के यहाँ पर जो है उससे ज़्यादा ही बर्फ़ आई है। और बाकी यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, बैंक हैं और एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर है। इंडो जर्मन स्कीम के तहत जो है ये बना था। अब अंडरटेकिंग किसी को अगर आना हो बाहर से तो कैसे आएगा? रूट क्या है? रूट सर्वप्रथम बागेश्वर जिला हेडक्वार्टर पर आदमी आएगा, वहाँ से भराड़ी 27 किलोमीटर दूर है। 27 किलोमीटर दूर से 27 किलोमीटर दूर भराड़ी मार्केट है। भराड़ी मार्केट से जो है एक सामा की ओर आते है, ये तेजम को मिलान करती है ये सड़क। और दूसरी एक सड़क जो है भराड़ी से ही पिंडारी ग्लेशियर की ओर जाती है। पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। एक्चुअली लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, और जो हमारी लोकेलिटी है वो इस फील्ड में ज़्यादा वो करना नहीं चाहते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि 2 रोटी कमाओ, अपना आराम से जियो, कहाँ इस सब चक्कर में पड़े रहो। तो पोटेंशियल तो बहुत है। सेम चीज़ आप नैनीताल या किसी और पब्लिक जो प्लेस पे जो मतलब बहुत टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे जाओगे तो उनको बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी मिली है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। वही यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है लोगों का। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसी चीज़ पे हमको वर्क करना है। आप कैसे जुड़े इससे? पहले क्या कर रहे थे? मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। मैं गैंगटोक से होटल मैनेजमेंट किया। देन मैं दिल्ली में 2 साल जॉब किया 5 स्टार होटल्स में। फिर मैं दुबई गया 2 साल के लिए। फिर तब से मैं उसके बाद मैंने शिप पे ज्वाइन किया। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने शिप पे किया और अराउंड 28 कंट्री मैंने एक्सप्लोर की। उसके बाद अभी लॉकडाउन के टाइम पे, हालांकि ये प्रोजेक्ट मेरा पहले से था बट आफ्टर लॉकडाउन मुझे थोड़ा टाइम मिल गया इस पे काम करने का, तो वहीं से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। रहने की व्यवस्था हो जाएगी अगर बाहर से टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे इस गांव में, इस इलाके में? उस पे भी हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये बरसात के बाद से हम कैंपिंग का स्टार्ट करेंगे, कुछ बेस कैंप बनाएंगे। बाकी कैंपिंग के बहुत अच्छे स्पॉट हैं हमारे पास, तो उस पर भी काम चल रहा है। बस आफ्टर 1 मंथ वी विल बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और केवल उत्तराखंड में कपकोटी नहीं बल्कि बहुत सारी ब्लॉक हैं जहां जीवन जो है बहुत ख़तरनाक होता है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, एक मैंने पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड आया था जिसने इस पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पेड़, इनका जो पाइपलाइन थी, इनकी जो बिजली के पोल थे वो सब कुछ ध्वस्त कर दिया। और नीचे तक पूरा, ये देखिए नीचे की तरफ दिखाते हैं आपको, पूरे पेड़ वेड़ तोड़ के नीचे चला गया। इसके आगे गाँव हैं, बहुत सारे गाँव हैं इसके आगे। लीती गांव है, नामिक है, उसके अलावा बहुत सारे और भी गांव हैं। और ये देखिए बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ते हुए नीचे ले गया है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक हैं जहां हर साल अतिवृष्टि होती है, बहुत नुकसान होता है।
धारचूला ब्लॉक है पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी का इलाका है। उसके अलावा अगर चमोली में चले जाएं तो घाट है, देवाल है, नारायणबगड़ है, जोशीमठ है और उर्गम का जो क्षेत्र है वो है। आप अगर रुद्रप्रयाग चले जाएंगे तो रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ ब्लॉक है, उधर उत्तरकाशी और टिहरी में घनसाली है, उत्तरकाशी में जो मोरी है और ये जो गंगोत्री वैली है, इन इलाकों में जो हाई हिमालय हैं, बिल्कुल हिमालय से लगे हुए हैं, उन इलाकों में अतिवृष्टि नुकसान कर रही है और इस तरीके से नुकसान होता है। तो लाइफस्टाइल यहाँ पर उतनी ही मुश्किल है जितनी यहाँ पर जितनी खूबसूरती है उतनी ही खतरनाक यहाँ की लाइफस्टाइल है। कब कहाँ बादल फट जाए, अतिवृष्टि हो जाए, कोई नहीं बता सकता। इन खूबसूरत वादियों से अब मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए गांव के सफ़र में। लेकिन वाकई में अगर बागेश्वर ज़िले के खूबसूरत गांव के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो मैं शामा गांव को भी उसमें शामिल करूंगा। जंगलों से घिरा और नामी ग्लेशियर के बेहद नज़दीक इस खूबसूरत गांव की बात ही निराली है। बात इसलिए भी निराली है क्योंकि यहाँ के लोग भी काफ़ी मिलनसार हैं। अगर आपको आना होगा तो कुछ नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप यहाँ आइए, रुकने की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन इलाकों में जो बहुत नज़दीक हैं ग्लेशियरों के, हिमालय के, यहाँ आना और समय बिताना लाजवाब, यानी ज़िंदगी के अनमोल जो दिन हैं उनमें शामिल हो जाते हैं। पूरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हैं वो लगातार हमें उत्साहित कर रहे हैं। जय नंदा, जय हिमाल।